नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पूर्वांचल के लोगों के लिए आज काफी अहम दिन है। पीएम मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 2018 में पीएम मोदी ने आजमगढ़ से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी और 3 साल में ये बनकर तैयार हुआ है। लखनऊ से गाजीपुर तक करीब 341 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, बिहार आने जाने में भी कम समय लगेगा। वैसे बिहार आने जाने की जब बात हो रही है तो देखिए, नोएडा से आगरा जाना चाहते हैं 2 से ढाई घंटे लगते हैं। आप आगरा से लखनऊ जाएंगे आगे, आपको 3.5 घंटे, और लखनऊ से फिर गाजीपुर बामुश्किल 4.5 घंटे, 4 से 4.5 घंटे, यानी कि 10 से 10.5 घंटे, और फिर आप आगे बिहार जा सकते हैं। इसे सरल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं। तो वक्त कितना बचेगा आप इसे समझिए। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुल्तानपुर से पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। यहां पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है जहां पीएम का हरक्यूलिस विमान लैंड करेगा। इस मौके पर एयरफोर्स के जवान एयर शो के जरिए करतब दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के लोगों को काफी फायदा होगा, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुल्तानपुर से यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी का विमान करीब दोपहर 1:20 पर सुल्तानपुर में लैंड करेगा। बता दें कि 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 36 महीने लगे हैं। पीएम मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और आज प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से जहां पूर्वांचल से दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी, इसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी योजना है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है पूर्वांचल का तेजी से विकास होगा। और कई चीजें महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पैकेजेस की बात करें, 112 गाड़ियों की मौजूदगी रहेगी यात्रियों की सुरक्षा के लिए, या फिर 2 एम्बुलेंस भी हमेशा तैनात रहा करेंगी। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई। तो इस मौके पर एयरफोर्स के जवान फाइटर जेट के जरिए करतब दिखाएंगे। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिस पर सुखोई, मिराज, हरक्यूलिस, AN-32 विमान उतरेंगे। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इन फाइटर विमानों के जरिए भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो, स्पेशल फोर्स के कमांडो ट्रुप ड्रिल को अंजाम देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी C-130J सुपर हरक्यूलिस से लैंड करेंगे और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मिराज, सुखोई, हरक्यूलिस, आप जानते हैं खूबियों से लबरेज ये विमान। इनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम आपको लगातार दे भी रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, कि ये विमान कितनी ज़्यादा खासियत से लबरेज हैं। जब हम सुखोई की बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण, तकरीबन 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चीरता हुआ उड़ता है ये विमान, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका इंजन होता है। हम ये आपको जानकारी सुखोई की दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इसकी जो क्वालिटी है, 2 टर्बोफैन इंजन विमान को, इसकी रफ्तार को 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति देते हैं। हवा में ईंधन भरता है, 3000 किलोमीटर तक हमला करने की इसकी क्षमता है। अलग अलग तरह के बम तथा प्रक्षेपास्त्र से जाने के लिए 12 इसमें स्थान है। तो ये क्वालिटी जो है हम आपको सुखोई की बता रहे थे। ऐसे मिराज के बारे में भी और हरक्यूलिस के बारे में भी लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वैसे सियासत शुरू हो गई है। इससे पहले आजमगढ़ में एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सांकेतिक लोकार्पण किया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और विधायक नफीस अहमद ने एक्सप्रेसवे पर फूल बरसाकर इसका सांकेतिक लोकार्पण किया है। पुलिस को चकमा देकर इन नेताओं ने पीएम मोदी के उद्घाटन करने से पहले एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इसके बाद एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल यात्रा निकाली। अखिलेश यादव ने कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सांकेतिक उद्घाटन का ऐलान किया था। कल आपको पता है अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यहां तक ये भी कहा था कि अगर हमें जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया तो हम अपनी साइकिल कांधे पे ले लेंगे और फिर जाएंगे। तो ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए थे। और आज देखिए सांकेतिक उद्घाटन, दरअसल क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से गाजीपुर से लखनऊ का सफर 3.5 घंटे का हो जाएगा। जो भी आजमगढ़ या आसपास के हैं, मऊ के हैं,
अंबेडकर नगर के हैं, टांडा के हैं, आप गाजीपुर के हैं, इसके अलावा सुल्तानपुर के इस भाग के हैं, अयोध्या का भी जो साउथ हिस्सा है उसके अगर हैं, अमेठी के हैं, तो इन सब एरिया से आपके लिए लखनऊ अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। अवनीश अवस्थी ने कहा है कि ये काफी कठिन प्रोजेक्ट था, कोविड काल में काम चलता रहा, यही वजह है कि 36 महीने में काम पूरा हुआ है। कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट इसलिए था कि एक तो ये आजमगढ़ गाजीपुर के एरियाज में लो लाइंग एरियाज में है जहां पानी काफी भरा रहता है। इस साल सितंबर में विशेष बारिश आने के कारण भी जो है हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ा। लेकिन दूसरा ये है कि कोविड के फर्स्ट वेव में और कोविड के सेकेंड वेव में दोनों पर जो है निर्माण के कार्यों पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन कोविड के रहते हुए भी इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में कोई चेंज नहीं हुआ और 36 महीने के अंदर कर दिया गया। ये हमारे हर इंजीनियर की, ये हमारे हर टेक्नीशियन की, ये हर उसमें जो कामदार लगा हुआ है उसकी जो है ये जीत है, उसकी जो है ये उपलब्धि है। क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, कोरोना काल में भी लोगों ने टेस्ट कराया, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की, फिर भी जो है अपना काम करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर कोरोना काल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी पूरा किया गया, यही बात को कहते नजर आते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि कार्यक्रम स्थल से मौजूद है। ऋषभ, कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के बारे में बताइएगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम गए हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये पूरा कार्यक्रम है, क्या व्यवस्था है वहां पर? देखिए जीनत, इस वक्त मैं बिल्कुल उस स्टेज के ठीक सामने मौजूद हूँ, डी में हूँ, जहां पर मीडिया को रहने की जगह दी गई। आप देख सकते हैं स्टेज पर इस वक्त एसपीजी के भी तमाम अधिकारी हैं, वहां पर चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। साफ सफाई और सजावट का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है। जिस पुलिस कर्मियों की यहाँ सिक्योरिटी में ड्यूटी दी गई है वो सब यहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं, वो सब अपनी ड्यूटीज पे लगातार पहुंच रहे हैं, अपने ड्यूटी पास अपने ऑफिसर्स को दिखा रहे हैं और ये बात तय कर रहे हैं कि उनकी कहाँ पर तैनाती है। इसी के साथ साथ भीड़ जब यहाँ पर जुटेगी, जब जनता यहाँ पर जुटेगी, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। वो सब यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों द्वारा उसका इंतजाम किया जा रहा है। जो मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं और अभी कम से कम ये माना जा सकता है कि यहाँ पर 1.25 लाख तक की भीड़ हो सकती है। आसपास के कई जिलों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और जनता आ रही है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, 2022 का विधानसभा चुनाव है और ये एक्सप्रेसवे सीधे सीधे पूर्वांचल को प्रभावित करता है, जहां पर करीब 160 सीटें हैं। 115 पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 9 जिले जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होगा, लखनऊ, सुल्तानपुर, फिर अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, मऊ, आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर तक पहुंचे और गाजीपुर के ठीक 20 किलोमीटर बाद बिहार की सीमा भी है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है और इसी के साथ साथ देश का जो पूरब का हिस्सा है बिहार के जो लोग हैं, वो लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हमने खुद देखा है जब त्योहार का समय होता है तो किस तरह से दिल्ली, नोएडा के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बिहार तक जाने के लिए। तो एक जो ट्रांसपोर्टेशन में उनको फायदा होगा वो तो होगा ही, इसके साथ साथ ही जो यहाँ के किसान हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएंगी। वो अपने फल, सब्जी, अनाज जो है वो तमाम मंडियों तक पहुँचा सकेंगे, बड़े बाजार हैं वहाँ तक पहुँचा सकेंगे और जो शैक्षणिक संस्थान है उसके लिए भी जरूर। ठीक ऋषभ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और कार्यक्रम स्थल है और वहां पे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो साउंड टेस्टिंग कर रहे हैं, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आपकी, मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 341 किलोमीटर अगर हम पूरे इसकी बात करें, आप जहां पर मौजूद हैं वहां के बारे में हमें बताइए। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही मंच है जहां पर अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सबसे पहले जो एक विशाल जनसभा है उसको संबोधित करने के बाद इस मंच पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान भी उतारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, क्योंकि जो
कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, उनसे जो लगातार हमको धमकियां मिलती रहती है, उसको लेकर एक यहाँ पर एयरफोर्स, जब कभी इस तरह की कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो सबसे पहले जो निशाना बनाए जाते हैं वो जो एयरफोर्स के ठिकाने होते हैं। यही कारण है कि पूरे देश में जो एयरफोर्स है वो जो नेशनल हाईवेज हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, वहाँ पर अपनी क्षमता के लिए आपातकालीन स्थिति में अपनी एयर स्ट्रिप बनवाती है। उसी के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी ये एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां प्रधानमंत्री के सामने आज भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू और जो अन्य विमान है वो उतरेंगे, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो ये सौगात तो पूर्वांचल के लिए होगी, क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जा रही है। इस दौरान सिर्फ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि इसके आसपास करीब 8 स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल की दिशा और दशा बदलने में एक निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेगा। लगातार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जिस रफ्तार के साथ बढ़ाया गया है, 3 साल 3 माह के अंदर आपने विमानों का जिक्र किया, कुछ जानकारी दे देते हैं दर्शकों को, फिर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। बरेली से सुखोई 30 MKI विमान उड़ान भरेगा। इंडियन एयरबेस से C-130 से जयपुर सुपर हरक्यूलिस और जेगुआर उड़ान भरेंगे, और उसके अलावा लखनऊ के बख्शी का तालाब से किरण मार्क 2 उड़ान भरेगा। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। गाड़ी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गाड़ी टोकन्स क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी, उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, जिससे प्लेटफॉर्म की वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारी महा कवरेज जारी है। 341 किलोमीटर का जो पूरा एक्सप्रेसवे है, देखिए लखनऊ के चांद्राय गांव से शुरू होता है, जो कि गाजीपुर के आखिरी गांव हरदरिया गांव पर खत्म होता है। वो हम आपको जरूर जो है अपने स्क्रीन पे बाकायदा बताते हैं। देखिए लखनऊ, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नोएडा से आगरा आप 2 से ढाई घंटे में पहुंचते हैं। आगरा से लखनऊ जब आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं आपका 3 से 3.5 घंटा लगता है। लेकिन लखनऊ से जब आप गाजीपुर जाएंगे, इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं आप कहां से, जिन जिलों की बात हो रही है, किस किस जिले से आप गुजरेंगे। तो देखिए ये लखनऊ है, लखनऊ के सुल्तानपुर राजमार्ग की हम बात करेंगे, और चंद्राय गांव यहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, जो कि आगे आप देखेंगे बाराबंकी के बाद मैं बात करूं अमेठी, उसके बाद अगर हम जिक्र करें अमेठी, आप देख पा रहे हैं यहां से गुजरता हुआ ये सुल्तानपुर पहुंचेगा, सुल्तानपुर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आप जाएंगे अयोध्या के बाद जब आप गुजरते हैं तो फिर आप पहुंचेंगे अंबेडकर नगर, और उसके बाद फिर आप पहुंचेंगे आजमगढ़, और आजमगढ़ के बाद आप पहुंचेंगे मऊ के बाद आप पहुंचेंगे गाजीपुर, और यानी कि गाजीपुर का जो हल्दरिया गांव आखिरी गांव, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेसवे जो है हम आपको बता रहे हैं। तकरीबन 341 किलोमीटर लंबा जो ये एक्सप्रेसवे है, और 4.5 घंटे का वक्त, यानी कि जब आप नोएडा से चलेंगे और गाजीपुर के आखिरी गांव पहुंचते हैं तो आपके मुश्किल से 10 से 10.5 घंटे लगेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है आपका वक्त बचेगा। तो ये हमने आपको इस पूरे मैप और रूट के जरिए जो है समझाया, तो इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आपका वक्त बचेगा। यानी कि अगर आप नोएडा से आगरा जाते हैं 2 से ढाई घंटे, आगरा से लखनऊ जाते हैं तो आपके 3.5 घंटे, और अगर आप लखनऊ कि जिस गांव की हम बात करें जहां से पूरा एक्सप्रेसवे शुरू होता है, चंद्राय गांव, वहां से जब आप गाजीपुर जाते हैं तो आपके लगते हैं 4 से 4.5 घंटे, यानी कि पूरा कैलकुलेशन 10.5 घंटे का। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।